हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा और हम लोग का पूरी प्रक्रिया को रद्द करने को लेके पूरी प्रक्रिया का हम लोग विरोध करते हैं। बिहार से अलग झारखंड राज्य का निर्माण इस उद्देश्य से हुआ था कि झारखंड का विकास किया जा सके। झारखंड निर्माण के 21 साल हो गए और इन 21 सालों में झारखंड निर्माण के साथ ही झारखंड राज्य में जेपीएससी संस्थान का भी निर्माण किया गया। लेकिन वह जेपीएससी जो है, पहली जेपीएससी से 10वीं जेपीएससी अक्सर ही विवादों में रही और विवाद इतना कि छात्र सड़कों पर उतरकर चीख कर जेपीएससी की गड़बड़ी को लगातार उठाते रहे हैं। अगर हम बात करें 6th जेपीएससी की, तो 6th जेपीएससी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिस फैसले ने कई लोगों को खुशी दी है। तो इसके साथ ही 326 अभ्यर्थियों को निराशा मिली है, जो कि अफसर बनकर कई जिलों में अपनी सेवा दे रहे थे। इस वक्त हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में अनिल पन्ना है, जो कि जेपीएससी अभ्यर्थी हैं और 6ठी जेपीएससी जिस दौरान उसमें गड़बड़ी हुई थी, उस दौरान इन लोगों ने जमकर आंदोलन किया था और काफी बुलंद तरीके से आवाज भी उठाई थी। अनिल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। 6ठी जेपीएससी के दौरान आप लोगों ने आंदोलन किया था और आज इस पर कोर्ट का फैसला आया है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि कोर्ट के इस फैसले से आप लोगों में कितनी खुशी है? आज माननीय उच्च न्यायालय का डबल बेंच में जो निर्णय आया, इस स्वागत योग्य है, हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन जीत अधूरी है। हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा और हम लोग का पूरी प्रक्रिया को रद्द करने को लेके केस दायर था। उम्मीद करेंगे कि आगे हम लोग इसमें लड़ेंगे और जीतेंगे। आपने कहा कि जीत अभी अधूरी है, कौन से ऐसे काम है जो अभी भी बाकी है, जिसे पूर्ण कराने की उम्मीद आप लोगों को है? जी, ये जो 6ठी जेपीएससी की जो प्रक्रिया थी, इसके बारे में तो विस्तार से बताता हूँ। 2015 में 16 में विज्ञापन आता है। 16 के दिसंबर के पहले हफ्ते में परीक्षा होता है और जनवरी में रिजल्ट पब्लिश होता है। तो पहला रिजल्ट आता है, ये 5138 रिजल्ट आता है और इस रिजल्ट में देखिएगा कि इसमें रिजल्ट में 15 गुना नियम का पालन तो किया गया था, लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन नहीं हुआ था। इसको लेके हम लोग लगातार सड़क से सदन का आंदोलन किए। लगातार सरकार, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास के सामने हम लोग बातों को रखे भी थे, लेकिन उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और इस मामले को काफ़ी लंबा खींचने के बाद और एक रिजल्ट निकलता है, दूसरा रिजल्ट 965। इस रिजल्ट में भी एक विशेष वर्ग को लाभ दिया गया था और इसके बाद फिर भी हम आंदोलन करते रहते हैं। इस दौरान दो बार मुख्य परीक्षा को रोक दिया जाता है और 2018 में फिर एक नेत्रहाट कैबिनेट का बैठक होता है और सरकार पारित करता है कैबिनेट में कि जितना भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, एसटी का 32%, एससी का और फिर ओबीसी का 36, 34 और जनरल का 41, जितने लोग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाए सबको पास कर दिया जाए। तो रिजल्ट बढ़ के 27,000 टोटल हो जाता है, 34,000 रिजल्ट हो जाता है और इस पूरी प्रक्रिया का हम लोग विरोध करते हैं और इसके बाद इस प्रक्रिया मामले को कोर्ट में याचिका दायर करते हैं और निर्णय मेरे पक्ष में आता है और अंतिम जो निर्णय रिजल्ट था 27,000 का, इसको रद्द कर दिया जाता है। तो देखा जाए तो मुख्य परीक्षा तो हो जाता है इस दौरान 34,000 का, लेकिन रिजल्ट जो आता है 6100 का ही रिजल्ट आता है। तो मैडम ये बताना चाहेंगे कि इशू इसके बाद ऐसा बढ़ता है क्योंकि इसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसका पालन नहीं होना। 15 गुना रिजल्ट, सब वर्ग का 15 गुना रिजल्ट आता है। जनरल रिजल्ट 15 गुना है, एसटी का 15 गुना है, एससी का 15 गुना है और लेकिन BC1 BC2 का 261 गुना रिजल्ट था। इसको लेके इशू बढ़ा। ऑफिस में राहुल कुमार का नाम से केस दायर करते हैं। ये मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है, कल इसका सुनवाई भी होने वाला है। बिल्कुल, जैसा कि अनिल पन्ना जी ने अपनी पूरी प्रक्रिया को समझाया, लेकिन जिस वक्त राज्य में रघुवर दास की सरकार थी, उस दौरान विपक्ष में हेमंत सोरेन की सरकार लगातार 6ठी जेपीएससी को रद्द करने की मांग कर रही थी। आप लोगों ने हेमंत सोरेन की सरकार को भी इसलिए राज्य में लाया ताकि वो अपने वादे पर जो है वो अमल करेंगे, लेकिन राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार आती है और 6ठी जेपीएससी में पास अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी जाती है और इसके बाद अब इस पर कोर्ट का फैसला आता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय कोई हम लोग मानेंगे क्योंकि जो निर्णय दिया है और जो भी सरकार रहा हो तो निर्णय तो जेपीएससी को लेना रहता है। राज्य आयोग बना हुआ है, केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग होता है, राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग है। ये स्वतंत्र संस्था है, अलग से इसको पावर दिया गया काम करने को लेके। ये निर्णय जेपीएससी को लेना था कि क्या सही क्या गलत है। ठीक है, तत्कालीन सरकार ने जो किया, वर्तमान सरकार क्या कर रहा है, लेकिन इससे पूरा खेल कहीं ना कहीं आयोग को मैं दोषी मानता हूं क्योंकि आयोग निष्पक्ष होकर काम करना था, क्योंकि आयोग का काम ही है छात्रों को एक एजेंसी की तरह काम करके रोजगार देना और राज्य का सबसे बड़ा संस्था है और ये संस्था कहीं ना कहीं रोजगार के मामले में अधिकारियों की बहाली करती है। जितने भी राज्य में अधिकारी तैनात रहते हैं, चाहे सीओ हो, बीडीओ हो, डीएसपी हो, ये राज्य लोक सेवा आयोग से ही आते हैं।
अनिल जी, तो क्या हम ये माने, जैसा कि आपने कहा कि जेपीएससी संस्थान के जो अधिकारी है कहीं ना कहीं गड़बड़ियां उनकी ओर से की जा रही है, तो जेपीएससी संस्थान में ऐसे लोगों को बैठाए अधिकारी के पद पर ताकि जेपीएससी जो है वो निष्पक्ष तरीके से परीक्षा अगर लेती है तो उसका चयन भी जो है वो निष्पक्षता के साथ हो सके। तो आपको नहीं लगता कि जेपीएससी संस्थान में जो अधिकारी हैं, जैसे अमिताभ चौधरी अभी हैं, उनको लेके भी कई तरह के छात्र आरोप उठाते आए हैं कि भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और कई सारे उन पर आरोप है, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जेपीएससी जैसी संस्थान पर बैठा देना कितना उचित है? देखिए, ये तो सरकार का निर्णय में होता है कि किनको चेयरमैन बनाए या ना बनाए, तो टिप्पणी करना सही नहीं होगा। लेकिन जिनको भी बनाया जाता है, जो भी आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी होते हैं, उनका सारा चीज़ खंगाला जाता है, इसके बाद इस पद पे बैठाया जाता है। तो उम्मीद कर रहे थे कि बेहतर से बेहतर अध्यक्ष महोदय के द्वारा काम हो। छठे जेपीएससी में वो खुद थे नहीं, 7वां में आए, तो उसमें अध्यक्ष के वर्तमान अमिताभ चौधरी, मैं कुछ टिप्पणी नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी रहे हैं अध्यक्ष अभी तक के, चाहे पहला से लेके अभी तक देखा जाए, तो अध्यक्ष रहे या जो भी वहाँ के परीक्षा नियंत्रक रहे, कहीं ना कहीं उनका कार्यशैली में हमेशा नकारात्मक रहा है, या लोगों को, छात्रों को लगा है कि कार्य अच्छा नहीं हुआ है या काम अच्छा नहीं है, और कोई भी संतुष्ट नहीं होते हैं। क्योंकि हमको याद है, छठे जेपीएससी मामले में बताना चाहूँगा कि जब हम लोग लगातार अवगत करा रहे थे कि गड़बड़ियाँ हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो हम लोग सचिव से मिले थे, उनको परीक्षा नियंत्रक से मिले थे, सबने कहा कि देखेंगे, तो प्रक्रिया बढ़ते चलेगी। हम लोग बार बार दबाव बनाते चले गए कि गड़बड़ है, इसको रोका जाए। फिर मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट में जाने के बाद लोग का कहना था कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मामला कोर्ट में जाता क्यों है? जब आप समस्या का हल, आयोग के पास पावर है, आयोग खुद इसका समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन हर मामले को कोर्ट के पास पहुंचाना, कोर्ट में जाकर निर्णय देना, ये कहीं ना कहीं जेपीएससी जैसा संस्था के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है, और इससे राज्य की बदनामी भी देश भर में हो रही है। लेकिन सवाल ये भी है अनिल पन्ना जी, चूंकि आप लोगों के लिए खुशी का दिन है आज, क्योंकि आप लोगों ने लंबा संघर्ष किया है। मैंने कहा जीत अधूरी है मैडम, मैंने कहा जीत अधूरी है। सवाल मेरा ये है कि भले ही आप लोगों के लिए खुशी का मौका है, लेकिन जो 326 अभ्यर्थी जो पास कर दिए गए थे, सभी जिलों में अफसर बन के अपना काम भी काज कर रहे थे, और ऐसे में उनको ये बड़ा झटका मिला। ऐसे में उनका क्या कसूर था? कसूर देखिए, ये सिस्टम कसूर है। मेरे जो भी पास किए हुए बंधु हैं, मेरे दोस्त है, बहन है, सिस्टर जो भी है, सारे रिश्तेदार लोग हैं, भरे हुए हैं, मेरे जान पहचान मित्रगण लोग हैं। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष से नहीं लड़ रहा था, ये सिस्टम का लड़ाई था जो लगातार 2016 से लड़ रहा था। इसमें तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई पास करेंगे, जो मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को लेकर मैं ये आंदोलन या ये सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ा। ये झारखंड लोक सेवा आयोग का जो कार्यशैली था और जो लगातार पहला से लेकर छठा तक जो हुआ, इसको लेके मैं आंदोलन कर रहा था। इसमें इसलिए मेरा लड़ने का जो तरीका था, एक सिस्टम का गलत जो खामियां है, जो गलत संदेश दिया है छात्रों के पीछे, इसको सुधारने को लेकर था। इसलिए मेरा कहना है कि ये लड़ाई मेरा एक सत्य के साथ अडिग था, और मुझे उम्मीद था कि कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय से जो निर्णय आएगा, सिंगल बेंच में भी आया, मेरे फेवर में आया, और डबल बेंच में भी मेरे फेवर में आया। लेकिन जीत इसलिए अधूरा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा जो मांग था कि पूरा प्रक्रिया ही गलत था, तो प्रक्रिया को रद्द करते हुए फिर से छठी जेपीएससी का कराया। बिल्कुल, लेकिन अभी पूरी तरीके से जीत आप लोगों की नहीं हुई है, और यही मांग जो है अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं खुशी का भी दिन है, क्योंकि बड़ा फैसला जो है वो झारखंड हाईकोर्ट की ओर से लिया गया है छठी जेपीएससी के रिजल्ट को खारिज करके। कई लोग जो थे, अगर 326 अभ्यर्थियों की ही हम बात करें, तो वो अफसर बन करके जिलों में अपनी सेवा दे रहे थे, और ऐसे में यह फैसला उनके खिलाफ आना कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक झटका है। और सवाल कई उठते हैं, जहाँ एक तरफ अभ्यर्थी जो कि लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए खुशी का दिन है, तो वहीं उन अभ्यर्थियों के लिए गम का दिन है, चूंकि इसमें उनका क्या कसूर है, वो सिस्टम की भेंट चढ़ गए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जेपीएससी का ये जो मुद्दा है राज्य में, कब तक इस पर राजनीति होती है, और ये मुद्दा आने वाले समय में क्या इसी तरीके से कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा, या जेपीएससी संस्थान खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान करेगा, ये आने वाले समय में झारखंड में देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।